गुड मॉर्निंग। आइए आज फिर हम लोग फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पढ़ रहे थे। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, जिसमें से कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा था, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस या इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। आज क्या पढ़ेंगे? इंसेक्टिवोरस इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। तो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड प्रिपेयर खुद करता है। दे प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। लेकिन होता क्या है कि कुछ नाइट्रोजन के लिए, ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस के लिए, नाइट्रोजनस फूड के लिए ये किसी इंसेक्ट पर डिपेंड रहता है, और उस इंसेक्ट से वो क्या करता है? नाइट्रोजन प्राप्त करता है। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, the mode of nutrition in which plants make their own food, but depend on insects और किस चीज के लिए? नाइट्रोजन और नाइट्रोजनस फूड कॉल्ड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। तो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन में होता क्या है कि इंसेक्ट पर डिपेंड रहता है नाइट्रोजन के लिए प्लांट, लेकिन वो अपना खाना खुद बना सकता है, बाकी प्रोसेस वो खुद करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अब इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जो कि डिपेंड रहता है इंसेक्ट पर अपने नाइट्रोजन के लिए, उसे हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। उसे क्या कहते हैं? these plants are called क्या कहलाता है? इंसेक्टिवोरस। प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। तो अब आगे आता है कि इसके एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करें तो एग्जाम्पल में ऐसे प्लांट्स में आ जाएंगे पीचर प्लांट, ठीक है, रिफ्लेसिया, ओके, ब्लैडर वर्ट, तो ब्लैडर वर्ट आ जाएगा, और सनड्यू भी आ जाता है, एंड सनड्यू, इसके एग्जाम्पल हुए। तो हमने देखा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन लाजमी है, आना चाहिए कि हाउ डज पीचर प्लांट गेट इट्स फूड फ्रॉम इंसेक्ट। इंसेक्ट से कैसे ये क्या करता है? अपना फूड प्राप्त करता है।
तो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाता है, हाउ डू, कौन सा प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, हाउ, तो इसमें से एक फीचर प्लांट की ही बात अगर हम करते हैं, हाउ डू फीचर प्लांट्स derived their food, इससे फ्रॉम इंसेक्ट्स। एक क्वेश्चन आता है यहां पर, क्या क्वेश्चन है कि कैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पिचर प्लांट अपना फूड डिराइव करता है या गेट करता है, गेट देयर फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से कैसे प्राप्त करता है। तो दरअसल होता क्या है कि पिचर प्लांट हैज ए लॉन्ग पिचर, उसे एक लंबा सा घड़ा रहता है, पिचर मीन्स घड़ा होता है, उसे एक पिचर रहता है। और होता क्या है, पिचर लाइक स्ट्रक्चर जो उसका होता है, उसमें जब कोई इंसेक्ट ट्रैप कर जाता है, मतलब उसमें फंस जाता है, तो क्या होता है, इंसेक्ट उस पिचर में कभी इंटर किया, पिचर में जब कोई इंटर करता है कोई इंसेक्ट, तो वहां पर वो क्या होता है, पिचर के ऊपर में एक ढक्कन होते हैं, लीड होते हैं, वो क्या होता है, खुद क्या होता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और इंसेक्ट उसमें क्या होता है, ट्रैप कर जाता है, उसमें इंसेक्ट फंस जाता है। ऐसे में क्या होता है कि इंसेक्ट गेट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, वो जो पिचर होते हैं उससे कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, और वो जूसेस क्या करता है, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है, और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या होता है भाई, सेक्रेटेड, उससे उससे जो न्यूट्रिशन होता है, उससे जो नाइट्रोजन होता है, वो प्लांट को अवेलेबल हो जाता है, प्लांट उसे ले लेता है। तो इसे आंसर इस तरह से हम लिखेंगे, पिचर प्लांट हैज लॉन्ग पिचर लाइक स्ट्रक्चर। Plant has long pitcher-like structure. When insects enter the पिचर में घुसता है, प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो क्या होता है, द लीड क्लोजेज, वो ढक्कन जो होता है वो बंद हो जाता है। पिचर द लीड क्लोजेज and insect get trapped, वो क्या होता है, ट्रैप्ड हो जाता है। इंसेक्ट क्या होता है, ट्रैप्ड हो गया, इंसेक्ट उसमें क्या हुआ, फंस गया। अब द इंसेक्ट गेट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड बाय द पिचर। इसके बाद होता क्या है, आफ्टर ट्रैपिंग इंसेक्ट, द डाइजेस्टिव तो पिक्चर में वो फंस जाता है, तो इसके बाद होता क्या है कि इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है, तो इंसेक्ट गेट डाइजेस्टेड, द
insects get digested, insect get digested, वो डाइजेस्ट हो जाता है किससे? द डाइजेस्टिव जूस, द डाइजेस्टिव juices secreted by pitcher. पिचर से जो डाइजेस्टिव जो सिगरेट होता है उसके कारण वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पिचर प्लांट कैसे डिराइव करता है अपने फूड को इंसेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहाँ पर और आता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पिचर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पिचर, किसका? ऑफ पिचर प्लांट। एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द structure of pitcher plant। पिचर प्लांट्स के जो पिचर है, घड़ा है, उसके घड़े की जो संरचना होती है, जो बनावट होती है, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसका वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। चलिए इसको उतार लीजिए। इसके आंसर की ओर बोलते हैं हम लोग। जैसा कि पहले से हमें पता है कि पिचर प्लांट क्या होता है, एक लंबे घड़े उसमें होते हैं, घड़े लाइक स्ट्रक्चर उसके होते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है कि प्लांट के जो लीफ होते हैं, पिचर प्लांट के जो लीफ होते हैं, वो मॉडिफाइड, वो पिचर जो होता है वो मॉडिफाइड लीफ होता है। पिचर जो होता है उस प्लांट में, वो उसका क्या होता है? मॉडिफाइड लीफ होता है। और इस पिचर होता क्या है? हैंगिंग, लटका हुआ रहता है लीफ के, कहां पर? टिप पर। ऐसे जैसे ये लिप है, ये इस तरह से लिप है, तो यहां पर क्या होता है? ये इस तरह से बना हुआ होता है, और ये ऊपर वाला लिप का ये लीड रहता है इसमें। तो इस तरह से जो ये घड़ा बना हुआ है, अब ये लिप क्या होता है? लिप पिचर में जो उसके जो टिप पार्ट होते हैं, किनारे वाला पार्ट जो होता है लिप का, वहां पर पिचर मॉडिफाइड होकर के पिचर जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, और उसके ऊपर में जो लिप रहता है वो हमेशा ओपन रहता है। लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट उसमें ट्रैप किया तो वो लिड क्या होता है? खुद नीचे की ओर गिर जाता है, वो क्लोज हो जाता है। तो ऐसे इसको लिखिए, पिचर प्लांट हैज लॉन्ग पिचर लाइक स्ट्रक्चर pitcher plant has long pitcher like स्ट्रक्चर होता है। वास्तव में एक्चुअली ये होता क्या है? एक्चुअली इट इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लिप। एक्चुअली it is modified part of leaf के ही कुछ पार्ट क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं, और वो क्या होता है? घड़े की का रचना बना लेता है। द पिचर हैंगिंग फ्रॉम द टिप ऑफ ए लीफ। ये पिचर क्या होता है? लीफ के टिप पर हैंगिंग क्या हुआ रहता है। द पिचर हैंगिंग टू ए
सा पार्ट में? टिप पार्ट में। ये जो होता है ये पिक्चर जो होता है, द पिक्चर हैंगिंग फ्रॉम द टिप ऑफ ए लिप, टिप ऑफ ए लिप, द पिक्चर हैंगिंग ऑन ए टिप ऑफ ए लिप। उसके टिप पार्ट में, निचले वाले पार्ट में ये क्या होता है, अंतिम वाला पार्ट में कॉर्नर में ये क्या रहता है, लटका हुआ रहता है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम ए लीड, अपेक्स लीफ के जो अंतिम वाले भाग होते हैं, अपेक्स होते हैं, वो अपेक्स क्या होता है, द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड, वो क्या करता है, एक ढक्कन बना लेता है। द अपेक्स ऑफ ए लीफ फॉर्म ए लीड, द अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म ए लीड, वो क्या करता है, एक ढक्कन जैसा पार्ट को बना लेता है। क्या करता है वो, लीड जैसा। और विच कैन क्लोज एंड ओपन, अब वो क्या होता है, पिक्चर के माउथ को कभी क्लोज करता है, कभी ओपन करता है। पिक्चर के माउथ को कभी क्लोज कर देता है, कभी ओपन कर देता है। तो वो क्या होता है, विच कैन क्लोज एंड ओपन द माउथ ऑफ पिक्चर, विच, ये लीड, विच कैन close and open the mouth of pitcher, घड़े के मुंह को कभी वो बंद कर देता है तो कभी वो खोल देता है, ये उसका काम है। द इनर सरफेस ऑफ पिक्चर हैज हेयर, और पिक्चर के जो घड़ा के जो अंदर वाला पार्ट होता है उसमें ढेर सारे हेयर्स होते हैं, ढेर सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। कौन सा डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो रहता है। द इनर पार्ट ऑफ पिक्चर, the inner part of pitcher has many hair-like structure, hair-like structure, hair-like structure कहां पर होता है, पिक्चर के इनर पार्ट में, अंदर में ढेर सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वो क्या होता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, डायरेक्शन उसका क्या रहता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। अब तो इस तरह से उसके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक बार इसके स्ट्रक्चर को फिर से हम लोग देखते हैं। पिक्चर प्लांट्स हैज लॉन्ग पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअली इट इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लिप, इट इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लिप, द पिक्चर हैंगिंग, ये हैंगिंग रहता है, तो पिक्चर हैंगिंग द टिप ऑफ ए लिप, तो पिक्चर हैंगिंग टिप ऑफ ए लिप, ये उसके टिप पर हैंगिंग क्या रहता है, द अपेक्स ऑफ लिप, लिप के जो ये अंतिम वाले भाग होते हैं, अपेक्स, द अपेक्स ऑफ लिप क्या होता है, ये फॉर्म ए लीड, ये एक लीड का निर्माण करता है, ढक्कन का निर्माण करता है, फॉर्म ए लीड विच कैन क्लोज एंड ओपन, जो कि उस पिक्चर को, घड़े को कभी क्लोज कर सकता है, कभी उसे ओपन कर सकता है। अब इसके जो इंटरनल पार्ट होते हैं पिक्चर के, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो हेयर भी कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये घड़ा है, ये एक घड़ा है, तो इसमें हेयर कुछ इस स्टाइल में होते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से होते हैं। तो अब कोई इंसेक्ट जब इसमें इंटर करता है, ऐसे कोई इंसेक्ट आकर के इसमें इंटर किया, तो वो क्या करेगा, घड़े के नीचे जब जाएगा, नीचे तो फिसलते हुए चला जाएगा, लेकिन जब ऊपर की ओर भागना हो जाएगा तो हेयर में क्या होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में वो
फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, वो बाहर निकल भी नहीं पाएगा। और दूसरे ऊपर से वो लिड जो है वो उसको क्लोज कर दिया है। इस तरह से यही स्ट्रक्चर पिक्चर का होता है, ये पिक्चर के स्ट्रक्चर होते हैं। अभी इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी बड़ा महत्वपूर्ण मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन है। इससे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एक दूसरे पर डिपेंड, ऐसे प्लांट्स जो कि एक दूसरे पर डिपेंड होता है, एक साथ रहता है और दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें हम लोग सिम्बायट्स कहते हैं, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसे सिम्बायट्स कहते हैं। और इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहा जाता है, या इस सिम्बायोसिस कहा जाता है। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है। इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, लाइकेन वगैरह सब, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।